इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे। इफ़ ए इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। अगर ए रियल नंबर्स का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, साथ में बाउंडेड है, तो इसका लेमडा इंटू ए का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? लेमडा टाइम्स ऑफ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इफ़ लेमडा इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। लेमडा टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए इफ़ लेमडा इज़ लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब क्या है? अगर आप इस ए के एलिमेंट्स से एक नया सेट बनाएं, लेमडा ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? ए के हर एलिमेंट की हम लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। लेमडा कोई रियल नंबर है, ए के हर एलिमेंट को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया सेट बनेगा। उस सेट का लीस्ट अपर बाउंड अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए इस ए के लीस्ट अपर बाउंड की लेमडा से मल्टीप्लाई कर ले, ए के लीस्ट अपर बाउंड की लेमडा से मल्टीप्लाई कर ले तो उसका लीस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा लेमडा ए का। कब? अगर लेमडा जीरो या जीरो से बड़ा नंबर है, और अगर लेमडा ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा नंबर है तो ए के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की लेमडा से मल्टीप्लाई कर ले तो लेमडा ए का लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा। ठीक है, तो इसको दो केस में डिवाइड किया है, तीन केस बनाए हैं। लेमडा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए है, दूसरा केस लेमडा लेस देन ज़ीरो के लिए है, और तीसरा केस है लेमडा इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। अगर लेमडा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या रहेगा? अब जो ए है वो बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का और नॉन एम्प्टी है, तो कंप्लीटनेस एक्सियोम से हमें क्या मिलेगा? इस ए का लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा। ठीक है, तो सिंस ए इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर सो ए हैज़ लीस्ट अपर बाउंड इन आर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं जो लीस्ट अपर बाउंड है ए का, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इक्वल्स टू यू। हमने मान लिया ए का लीस्ट अपर बाउंड क्या है? यू है, और क्लेम क्या है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लेमडा ए इक्वल्स टू लेमडा यू। जो लेमडा ए है उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या रहेगा? लेमडा यू रहेगा। हमें ये दिखाना है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड दिखाना है लेमडा यू को। अब किसी भी नंबर को लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें शो करनी होती है? सबसे पहली बात तो वो नंबर अपर बाउंड बने सबसे पहले, और अगर वो अपर बाउंड बन गया तो उसके बाद क्या स्टेप होता है? उसके बाद के स्टेप में हम दिखाते हैं कि उस नंबर में से अगर आप थोड़ा सा भी छोटा सा भी पॉजिटिव नंबर माइनस करते हो, नो नेगेटिव नंबर, तो उससे क्या होगा? नहीं, पॉजिटिव नंबर माइनस करते हो तो उससे क्या होगा? वो जो नंबर आपको मिलेगा अब वो लिस्ट, अब वो अपर बाउंड ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दिखाएंगे लेमडा यू अपर बाउंड है किसका? लेमडा ए का। फिर दिखाएंगे लेमडा यू लीस्ट है जितने भी अपर बाउंड है उन सब में। ठीक है, तो नाउ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इक्वल्स टू यू। ए का लीस्ट अपर बाउंड कौन है? यू है। इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ए का हर एलिमेंट यू से लेस देन या इक्वल रहेगा, क्योंकि यू ए का लिस्ट अपर बाउंड है। लिस्ट अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड भी है, और अपर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट उससे लेस देन इक्वल रहेगा। अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई कराए दोनों तरफ तो लेमडा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लेमडा यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिला? लेमडा से मल्टीप्लाई कराने पे सबसे पहली बात तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू तो वो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेमडा ज़ीरो से बड़ा नंबर है, और ज़ीरो से बड़े नंबर को अगर हम इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कराते हैं तो उससे इनइक्वलिटी का नेचर नहीं बदलता। और हमें यहाँ से मिला क्या है? लेमडा एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहेगी लेमडा यू से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे हम क्या लिख के चले थे कि लेमडा ए के एलिमेंट किस टाइप के हैं? लेमडा ए के एलिमेंट लेमडा एक्स टाइप के हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखा नहीं है यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है? लेमडा एक्स, नहीं लेमडा ए। लेमडा ए की वैल्यू क्या है? लेमडा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हम भूल गए थे स्टार्टिंग में लिखना, लेमडा ए को डिफाइन करना। लेमडा ए की जो एलिमेंट्स है वो लेमडा एक्स टाइप के सारे के सारे। और हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कि लेमडा एक्स तो किससे लेस देन इक्वल है? लेमडा यू से लेस देन इक्वल है। इसका मतलब लेमडा यू इज एन अपर बाउंड ऑफ लेमडा ए। तो लेमडा यू क्या बन गया? अपर बाउंड बन गया लेमडा ए का। ठीक है, अभी क्या दिखाना रहता है बस कि ये लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब लेमडा यू में से अगर आप थोड़ा सा भी नंबर माइनस कर दोगे तो अब जो आपको नंबर मिला है वो अपर बाउंड नहीं है। उससे बड़े एलिमेंट किसके अंदर मिलेंगे? लेमडा ए के अंदर उससे बड़े एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इक्वल्स टू यू। ठीक है,
अब यू ए का लीस्ट अपर बाउंड है तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट यू माइनस एप्सिलॉन बाई लैम्डा इज लेस देन एक्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका, अगर आप यू में से छोटा सा भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे बड़े एलिमेंट कहाँ मिलेंगे, ए में मिलेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम एप्सिलॉन ही सब्ट्रैक्ट करें, एप्सिलॉन की जगह कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई लैम्डा हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये पॉजिटिव है, इस चीज़ की क्या गारंटी है, देखो एप्सिलॉन पॉजिटिव है और लैम्डा भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम इस केस में स्टार्टिंग में ही लेके चले थे लैम्डा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, एप्सिलॉन और लैम्डा दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और उनको डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई लैम्डा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। यू में से पॉजिटिव नंबर माइनस करा तो आपको एलिमेंट मिला एक्स ए के अंदर, जो कि यू माइनस एप्सिलॉन बाई लैम्डा से कैसा है, ग्रेटर है। दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा यू माइनस लैम्डा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, खाली एप्सिलॉन बचेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा एक्स। ठीक है, तो लैम्डा यू में से एप्सिलॉन माइनस करोगे तो उससे बड़ा एलिमेंट लैम्डा एक्स आपको मिला, और हमें पता है लैम्डा एक्स तो कहाँ मिलेगा, लैम्डा एक्स तो लैम्डा ए में मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बोल रहे थे लैम्डा यू क्या है, अपर बाउंड है लैम्डा ए का, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं लैम्डा यू में से अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव नंबर माइनस करते हो तो उससे बड़ा एलिमेंट लैम्डा एक्स आपको कहाँ मिल गया, लैम्डा ए के अंदर मिल गया। और यही होती है लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन, दिस इम्प्लाइज लैम्डा यू इज द लीस्ट अपर बाउंड, लैम्डा यू इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए। ठीक है, अब हम करते हैं केस टू। केस टू में हम क्या लेके चले हैं, लैम्डा ज़ीरो से छोटा नंबर है। ठीक है, और इसमें हम दिखाना क्या है हमें कि ए के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा ए का लीस्ट अपर बाउंड हमें मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चलेंगे यहाँ पे, तो लेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए इक्वल्स टू एल। तो हमने मान लिया ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, एल है। अब एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसका मतलब क्या है, एल इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अब एल क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए का, इसका मतलब एल ए के हर एलिमेंट से लेस देन इक्वल रहेगा। अगर हम दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएं तो लैम्डा एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा एक्स फॉर ऑल लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू लैम्डा ए। हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो लैम्डा इस बार कैसा नंबर लिया है, नेगेटिव नंबर लिया है, और नेगेटिव नंबर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब जहाँ पे लेस देन इक्वल है वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो लैम्डा एल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा एक्स फॉर ऑल लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू लैम्डा ए। मतलब जो ये नंबर लैम्डा एल है ये लैम्डा ए के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। दिस इम्प्लाइज लैम्डा एल इज एन अपर बाउंड। इसका मतलब क्या है, लैम्डा एल क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया है किसका, लैम्डा ए का। अब हम तो क्या दिखाना चाहते हैं, ये लीस्ट अपर बाउंड बने, मतलब इसमें से अगर हम छोटा सा भी पॉजिटिव नंबर माइनस करते हैं तो वो अपर बाउंड नहीं रहना चाहिए फिर। ठीक है, उसके लिए भी हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो सिंस एल इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, एल ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दिस इम्प्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब आप इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐड करोगे तो ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, फिर जो नंबर आपको मिलेगा ऐड करने के बाद लोअर बाउंड नहीं रहने का मतलब क्या है कि आपको सेट में उससे छोटा एलिमेंट जरूर मिलेगा, कम से कम एक एलिमेंट। तो अगर आप एल में थोड़ा सा भी अगर नंबर ऐड करते हो, हमने ऐड कर दिया ये एप्सिलॉन बाई लैम्डा। अब यहाँ पे मैंने माइनस का सिंबल क्यों लगाया उसके बारे में भी बताएंगे। एल माइनस एप्सिलॉन बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, इज लेस देन एक्स। ठीक है, तो ये क्यों लिखा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है कि अगर आप एल में थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो उससे छोटे सेट के अंदर एलिमेंट जरूर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कहाँ किया हमने, तो माइनस का सिंबल लगाया, पर एक्चुअली ये ऐड हुआ है, क्यों हुआ, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है
और एल कैसा, लेमडा कैसा नंबर है, लेमडा नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव सिंबल हमने लगाया, नेगेटिव और इसका नेगेटिव मिलके ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एल में ये चीज़ ऐड हो रखी है, और एल में अगर हम थोड़ा छोटा सा भी नंबर ऐड करेंगे तो उसका छोटा एलिमेंट हमें सेट में मिलेगा। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है। ठीक है, अब दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हमें मिलेगा लेमडा एल माइनस, अब यहाँ पे लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो यहाँ पे खाली एप्सिलॉन बचेगा, और यहाँ पे लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा लेमडा एक्स से, क्योंकि लेमडा माइनस का नंबर है तो वो इनइक्वालिटी के सिंबल को चेंज करेगा। तो आप इसको लिख सकते हो लेमडा एक्स इज लेस देन लेमडा एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर लेमडा एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, लेमडा ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी है, यहाँ पे ना लेस देन का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल माइनस एप्सिलॉन बाई लेमडा इज ग्रेटर देन एक्स। मतलब अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है, यानी कि सेट में इससे छोटे एलिमेंट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, सेट के हर एलिमेंट से छोटा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, अब एल माइनस एप्सिलॉन बाई लेमडा करने, एल माइनस एप्सिलॉन बाई लेमडा करने पे क्या हुआ है, एल में ये एप्सिलॉन बाई लेमडा ऐड हुआ है एक्चुअली। कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लोअर बाउंड में आपने क्या किया, कुछ नंबर ऐड किया है, और उसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है जो, वो अब लोअर बाउंड भी नहीं है वो जो नंबर मिला है। तो इसका मतलब उससे छोटे नंबर आपको सेट के अंदर मिलेंगे, तो वो नंबर हमें क्या मिला, एक्स मिल गया। अब दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन लेमडा एक्स। अब यहाँ पे लेस देन क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई करा है, लेमडा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, लेमडा एल में से थोड़ा सा भी पॉजिटिव नंबर अगर आप माइनस करोगे तो वो लेमडा एक्स से छोटा हो जाएगा, और ये लेमडा एक्स कहाँ मिलेगा, वेयर लेमडा एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, लेमडा ए में। ठीक है, यहाँ हमने क्या बोला था, यहाँ हमने बोला था लेमडा एल इज एन अपर बाउंड ऑफ लेमडा ए, लेमडा एल लेमडा ए का अपर बाउंड है। अब हम बोल रहे हैं लेमडा एल में से थोड़ा सा भी कुछ घटाओगे तो उससे बड़े एलिमेंट है सेट के अंदर, इसका मतलब लेमडा एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ लेमडा ए। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, लेमडा एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लेमडा ए। लेमडा एल क्या बन गया है, लीस्ट अपर बाउंड बन गया लेमडा ए का, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा भी कम करने पे वो अपर बाउंड नहीं है अब। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे, अगर लेमडा की वैल्यू 0 हो जाए, इफ़ लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो तो यहाँ से जो आपका लेमडा ए मिलेगा उस सेट में बस क्या जाएगा, 0 ही जाएगा, और इसका जो लीस्ट अपर बाउंड रहेगा लेमडा ए का वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, और 0 को आप लिख सकते हैं 0 इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, दोनों बातें होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों केसेस से हम क्या लिख सकते हैं, तीनों केसेस से क्या इम्प्लाई होगा, जो लिस्ट अपर बाउंड है किसका, लेमडा ए का, वो किसके इक्वल है, या तो लिस्ट लेमडा इंटू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, या फिर लेमडा इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए। ये केस कब होगा, जब लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये केस कब होगा, जब लेमडा इज लेस देन इक्वल्स टू 0।